Hello friends, welcome to my Code Vlogs channel. हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रोग्रामिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे। वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, सी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स के टाइप्स और वेरिएबल्स के नाम रखने के रूल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, वेरिएबल का सिंपल मतलब समझो। वेरिएबल एक नाम होता है जो मेमोरी में डाटा स्टोर करने के लिए उस होता है। थोड़ा इजी वे में समझते हैं। वेरिएबल को आप एक कंटेनर या डब्बा समझ सकते हो जिसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे आप रियल लाइफ में डाटा स्टोर करते हो, वैसे हाई प्रोग्रामिंग में भी हम डाटा स्टोर करते हैं, लेकिन वेरिएबल्स के अंदर। प्रोग्रामिंग एग्जांपल, इंट एज इक्वल्स 20, ए फ्लैट इसको ब्रेक डाउन करते हैं। इंट ये डेटा टाइप है, बताता है नंबर स्टोर होगा। एज यह वेरिएबल का नाम है। 20 यह वैल्यू है जो स्टोर हुई है। अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो वेरिएबल सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो दोस्तों, डेटा टाइप का सिंपल मतलब समझो। डेटा टाइप कंप्यूटर को बताता है कि वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। इजी वे में समझो तो कंप्यूटर को पहले से बताना पड़ता है कि आप नंबर स्टोर कर रहे हो, डेसिमल वैल्यू स्टोर कर रहे हो या कोई कैरेक्टर स्टोर कर रहे हो, क्योंकि हर टाइप का डाटा अलग होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफरेंट डेटा को स्टोर करने के लिए डिफरेंट मेमोरी साइज लगता है, इसलिए हम एक हाई टाइप यूज नहीं कर सकते, हमें अलग अलग डेटा टाइप्स यूज करने पड़ते हैं। एग्जाम्पल समझो, अगर आप स्टोर करते हो नंबर, यूज करेंगे इंट, डेसिमल नंबर यूज करेंगे फ्लोट, कैरेक्टर यूज करेंगे कैर। टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं जो अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए उस होते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। इंटीजर, इंट इंटीजर डेटा टाइप का यूज होता है होल नंबर स्टोर करने के लिए, जैसे 10, 20, -5। एग्जाम्पल, इंट नंबर इक्वल्स 10। फ्लोट फ्लोट डेटा टाइप का यूज होता है डेसिमल नंबर स्टोर करने के लिए, जैसे 10.5, 99.9। एग्जाम्पल, फ्लोट प्राइस इक्वल्स 99.5। कैरेक्टर कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज होता है सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने के लिए, जैसे ए बी सी। एग्जाम्पल, कैर ग्रेड इक्वल्स ए डबल डेटा टाइप का यूज होता है लार्ज डेसिमल नंबर स्टोर करने के लिए, जिसमें ज्यादा प्रिसिजन होती है। एग्जाम्पल, डबल सैलरी इक्वल्स 25,000.75। डिफरेंट डेटा के लिए डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज होते हैं ताकि कंप्यूटर सही तरीके से डाटा को स्टोर और प्रोसेस कर सके। डेटा टाइप के फ्लोचार्ट के थ्रू आप समझ सकते, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, अब हम एक सिंपल सी प्रोग्राम को समझेंगे जिसमें हम वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स का यूज कर रहे होंगे। स्टेप 1, वेरिएबल्स डिक्लेयर करना। इंट एज इक्वल्स 21, फ्लोट मार्क्स इक्वल्स 85.5, कैर ग्रेड इक्वल्स ए। यहां हमने 3 वेरिएबल्स बनाए हैं। एज एक इंटीजर है जिसमें 21 स्टोर है, मार्क्स एक फ्लोट है जिसमें 85.5 स्टोर है, ग्रेड एक कैरेक्टर है जिसमें स्टोर है। स्टेप 2, आउटपुट प्रिंट करना। प्रिंट एफ एज, %d/n एज, प्रिंट एफ मार्क्स, %f/n मार्क्स, प्रिंट एफ ग्रेड, %c/n ग्रेड। यहां प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करके हम आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कर रहे हैं। %d इंटीजर के लिए, %f फ्लोट के लिए, %c कैरेक्टर के लिए, /n का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन में जाना। आउटपुट प्रोग्राम रन करने पर आउटपुट आता है एज 21, मार्क्स 85.500000, ग्रेड ए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप नोटिस करोगे कि मार्क्स में 6 डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि %f बाय डिफॉल्ट 6 डेसिमल डिजिट्स प्रिंट करता है। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। देखो दोस्तों, प्रोग्रामिंग में वेरिएबल का नाम रखना भी एक इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर आप गलत नाम रखोगे तो प्रोग्राम एरर दे सकता है। चलिए सिंपल रूल्स समझते हैं। इंपॉर्टेंट रूल्स, वेरिएबल का नाम लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। वेरिएबल नेम में स्पेस अलाउड नहीं होता। आप कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते। डे से इंट, फ्लोट, रिटर्न। हमेशा मीनिंगफुल नेम्स यूज करो ताकि कोड समझने में इजी हो।
करेक्ट एग्जाम्पल्स एज, स्टूडेंट मार्क्स, टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, ये सब सही हैं क्योंकि ये रूल्स फॉलो करते हैं। रॉन्ग एग्जाम्पल्स, 1 एज नंबर से स्टार्ट हो रहा है, स्टूडेंट नेम स्पेस यूज हो रहा है, इंट ये एक कीवर्ड है, वेरिएबल का नाम सिंपल, क्लियर और मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि आपका कोड इजी और प्रोफेशनल लगे। अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जो क्लीन और रीडेबल कोड लिखता है। देखो दोस्तों, ए फ्लैट टाइम आ गया है थोड़ी प्रैक्टिस का। अगर आपको प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग करनी है तो सिर्फ देखना नहीं, खुद लिखना भी जरूरी है। पहला क्वेश्चन है, प्रोग्राम लिखो जो डू नंबर्स को ऐड करे और रिजल्ट स्क्रीन पर प्रिंट करे। दूसरा क्वेश्चन है, प्रोग्राम लिखो जो सर्कल का एरिया कैलकुलेट करे। ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का। गूगल या सॉल्यूशन देखने से पहले अपना लॉजिक लगाओ, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं पर्सनली चेक करूंगा और करेक्ट सॉल्यूशन भी दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही प्रोग्रामिंग और कोडिंग की यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।